नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर शमिका और त्रिगुण आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद हमेशा ही ये कहता है रोगाः सर्वेपि मंद अग्नौ। तो सारे ही रोगों की जड़ है जो वो है मंद अग्नि। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि ये मंद अग्नि हम कैसे ठीक करें, उसकी प्राइमरी चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं। घर में ही कुछ ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत चेंज करके हम हमारे अग्नि की चिकित्सा कर सकते हैं, ताकि जो भी हमें बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए या फिर हम बीमार ही ना पड़े, अगर इन चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं। तो सबसे पहली बात, अग्नि मंद करने के लिए क्या क्या रीज़न है हमने लास्ट वीडियो में हम देखा था। तो उसमें बोला गया है कि आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं कि मात्रावत भोजन हमेशा होना चाहिए। अग्नि प्रवर्तन, अग्नि बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है आहार का मात्रावत होना। क्या वो कहते हैं, श्लोक में पढ़ के सुनाती हूँ। मात्राशी सर्वकालम स्यात्, मात्रा ही अग्नि प्रवर्तकः। मतलब हमेशा मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावत भोजन हमेशा अग्नि को बढ़ाता है, और ये मात्रा कभी कम नहीं होनी चाहिए और कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मात्रा कैसे डिसाइड करेंगे? अगर खाने में बहुत भारी भोजन है, जैसे हम कार्ब्स बोल सकते हैं, रोटी है, चावल है, या फिर अनाज से बना हुआ कोई भी पदार्थ है, तो इसे हम गुरु हेवी भोजन में डाल देंगे लंच या डिनर में। वो हमेशा अर्ध संहित्यम मतलब भूख से आधा ही हमें लेना चाहिए। और लघु आहार जो है, जिसमें क्या आएगा, सूप आएगा, दाल आएगी, फल आएंगे, या फिर ड्राई कोई स्नैक्स जैसे ममरा है, मखाने हैं, ऐसे जो हल्का खाना रहता है वो हम थोड़ा सा आधा से ज़्यादा ले सकते हैं, बट वो भी हमें पेट भर के नहीं खाना है। ये दो बातें हम ध्यान में रखेंगे, और जब हमें भूख लगी है तभी खाना खाएंगे, तो हमारा अग्नि बढ़ता रहेगा या फिर वो जलता रहेगा और हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। यही बढ़ा हुआ अग्नि हमारी इम्यूनिटी है, डाइजेस्टिव फायर। जब भी कोई बाहरी जंतु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आता है, तो ये अग्नि उनको हजम कर देता है, पचा देता है। अगर आपका अग्नि मंद है तो शरीर में इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस होने की वजह से आपके शरीर में दोष हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कोई भी इन्फेक्शन आपको तुरंत पकड़ लेगा और आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसा या फिर कोई भी बीमारी आपको जल्दी हो जाएगी। बट जब आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आप जो खाना खाते हैं उससे ही आगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, मतलब शरीर के सारे एलिमेंट्स उससे ही बनते हैं। तो जिसका अग्नि अच्छा, उसका शरीर अच्छा, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी। हम्म, तो अग्नि कैसे बढ़ाएंगे? आहार की मदद से। दूसरी एक चीज़ें सभी के घरों में रहती है, वो सभी को पता है, उसको बोलते हैं घी, घृत, या फिर कोई भी तरह का तेल जो है, जिसको संस्कृत में स्नेह बोला जाता है। फैट्स, एक तरह से जो फैट्स है, जनरली खाने में तेल और घी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम फैट्स बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम अग्नि कैसे बढ़ा सकते हैं? स्नेहमेव परम विद्यात् दुर्बलानल दीपनम। मतलब आचार्य वाग्भट कहते हैं स्नेह सबसे बेस्ट है किसको बढ़ाने के लिए? दुर्बल अनल, अनल मतलब अग्नि, दीपनम इसको बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है घी या फिर कोई भी स्नेह तेल। इसका प्रयोग हम जिस तरह से युक्तिपूर्वक करेंगे उस हिसाब से हमारा अग्नि बढ़ेगा। तो अग्नि मानने से क्या क्या कंडीशन शरीर में हो सकती है? तो आचार्य वाग्भट जी ने ऐसी बहुत सारी कंडीशन बताई है जिसमें अग्नि मंद हो जाता है, शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, और वहाँ पे हमें ये घी का या फिर तेल का कैसे प्रयोग करना है। पहली कंडीशन वो बताते हैं कि अगर व्यक्ति का अग्नि मंद है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको बार बार
लूज मोशंस हो रहे हैं, अतिसार हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें जो गाय का घी है उसमें शुंठी मतलब ड्राई जिंजर पाउडर और मुस्ता या फिर नागर मोथा का जो चूर्ण है थोड़ा थोड़ा मिक्स करके एक एक चम्मच घी के साथ थोड़ा थोड़ा दिन में लेना है गर्म पानी के साथ। इस वजह से आपका अग्नि प्रदीप्त होगा और धीरे धीरे जो आपको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आईबीएस रहता है, तो उसमें कभी उनको लूज मोशंस रहते हैं, कभी उनको हार्ट शूल होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी शुंठी और मुस्ता सिद्ध घृत मतलब उसके साथ अगर हम कोई घी लेते हैं, स्पेशली गाय का घी लेना है ना। जब भी आयुर्वेद में घी बोलते हैं, दूध बोलते हैं, तो वो गाय का ही रहेगा, भैंस का या फिर किसी और का नहीं चलेगा। तो गाय का घी हम शुंठी और मुस्ता के साथ लेते हैं तो हमारा जो अतिसार है या फिर लूज मोशन है वो बंद हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत कड़क होती है संडास में, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, लवण, लवण मतलब नमक, गाय के घी में जो भी नमक, आप सेंधा नमक है, काला नमक है, आयुर्वेद के अनुसार 5 तरह के नमक बोले गए हैं, बट स्पेशली सॉल्ट जो है, काला नमक ज़्यादा काम आता है। हम घी में मिला के खाने से पहले 2 से 3 बार अगर गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अग्नि प्रज्वलित होता है, आंतों का रूखापन कम हो जाएगा और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन है, मल आपका रूखा आ रहा है, कड़क आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लवण के साथ, नमक के साथ अगर घी का प्रयोग करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन सॉल्व करता है। जिनका अग्नि बहुत तेज है, मतलब भूख लग रही है फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन है, कड़क हो रही है संडास को, ऐसे लोगों में हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आता है कैस्टर ऑयल या फिर मेडिकेटेड तिल का तेल भी मिलता है जिसमें पिप्पल आदि तेल है, सेंधवाद्य तेल, ऐसे बहुत सारे तेल मार्केट में मिलते हैं। इनका प्रयोग आप खाने से पहले 2 या 3 बार गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। 1 या 2 दिन में मदद नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों की तकलीफ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये 1 से 2 हफ्ते या फिर कभी कभी महीना तक आपको ये लेना पड़ सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन में हमने देखा कि जब अग्नि मांद्य है, भूख नहीं लग रही, तब हमें घी का प्रयोग करना है। जब अग्नि अच्छा मतलब भूख अच्छी लग रही है तब आपको तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शरीर में दोष बढ़े हुए हैं, मतलब आपको कफ गले में आ रहा है, खट्टी कड़वी डकारें आ रही है, उल्टी आ रही है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं दोषों का प्रकोप हो गया है। ऐसे कंडीशन में आपको नज़दीकी पंचकर्म सेंटर में जाके पंचकर्म करवाना, डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स करने के बाद अगर हम किसी घृत का, घी का या फिर तेल का प्रयोग करते हैं तो शरीर को पोषण मिलेगा और वो बीमारी चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें पंचकर्म करवाना है, डिटॉक्स करवाना है। और डिटॉक्स करने के समय भी जो डॉक्टर है वो आपको घृतपान मतलब घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पिलाने के लिए देता है। क्यों देता है? क्योंकि जैसे पुराना खराब बर्तन है, हम क्या करते हैं पानी में भिगो के रखते हैं, फिर उसमें जो सारी गंदगी चिपकी पड़ी है बीच के पानी में आ जाती है और वो पानी हम फेंक देते हैं, है ना। तो ये घी भी ऐसे ही रहता है, हम ज़्यादा क्वांटिटी में 25 ml 50 ml ऐसी क्वांटिटी में पेशेंट्स को पिलाते हैं। ये घी पूरे शरीर में घूम के जो सारी गंदगी है वो पेट में लेकर आता है। उसके बाद हम उसको वमन करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं या फिर विरेचन भी दे सकते हैं जिसमें लूज मोशंस करवाते हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए भी घृत का प्रयोग होता है। अगर बहुत दिन तक आपको कोई बीमारी है, आप बीमार हो, जैसे टीबी हो गया है, पुराना बुखार है या फिर आम वात है, अजीर्ण है, ऐसे बहुत पुरानी कंडीशन है, आपका डिसीज 1 साल पुराना है, ऐसी कंडीशन में अग्निमांद्य है, तो भी हम जो खाना है हल्का देते हैं। इसमें पतली दाल खिचड़ी, पतली मूंग की दाल या फिर सूप्स रहते हैं, वेजिटेबल सूप है, इसमें साथ मिला के 1 1 चम्मच घी देते हैं।
तो भी उनका अग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगता है, भूख बढ़ने लगती है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ने लगती है और उनको पोषण मिलने लगता है। तो जब आपकी बीमारी पुरानी है, उसमें आपको कमज़ोरी, थकावट है, आपका अग्नि मंद हो गया है, ऐसी कंडीशन में खाने में मिला के हमें ये घी देना है और खाना भी हमें हल्का ही देना है। बहुत ज़्यादा रोटी, सब्ज़ी, चावल सब पूरा मिला के दे रहे हैं, ताकत आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। जब आपका अग्नि मंद है तो आपको हेवी खाना नहीं जाएगा, आपको ताकत नहीं आएगी। याद रखिए कि खाना कितना खाते हैं, इससे ज़्यादा खाना कितना हजम करते हैं, उससे ताकत आती है। तो आप भले ही दिन में 2 बार मत खाइए, वही खाना 4 बार या 6 बार डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा गरम गरम खाना खाइए, पतला खाना खाइए। जैसे सूप है, मूंग दाल है, पतली दाल खिचड़ी है, चावल की राब है, थोड़ा सा दूध है। ऐसा पका पकाया खाना आप घी के साथ लेते हो तो धीरे धीरे आपका अग्नि बढ़ने लगता है, डाइजेस्टिव फायर बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आपका अग्नि बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसमें अच्छा खाना डाल सकते हो ताकि वो हजम करने लगेगा। जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, ऐसे लोगों में मांस रस मतलब नॉनवेज जो सूप रहते हैं, चिकन सूप है, मटन सूप है, इसके साथ भी अगर घी देते हैं तो उनको जल्दी रिकवरी आती है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग मांस रस सेवन मतलब सूप, जो नॉनवेज सूप है, इसका प्रयोग, अंडे से ज़्यादा उनको सूप जो रहता है, चिकन या फिर उसके पीसेस नहीं खाने हैं, वो जो उसका निचोड़ है वो हमें चाहिए। और उसके साथ अगर स्नेह का प्रयोग होता है, घी का प्रयोग होता है, तो धीरे धीरे हमारा अग्नि बढ़ने लगता है। तो सारे कंडीशंस में हमें घृत का प्रयोग बोला गया है, तेल का प्रयोग बोला गया है, तो जिससे हमारा अग्नि बढ़े। आयुर्वेद कहता है कि आपका अग्नि जो है वो एक यज्ञ की तरह है। यज्ञ में जैसे हम एक एक चम्मच घी डालते हैं और वो जैसे जलने लगता है, तो वैसे ही हमारा पेट एक यज्ञ है। इसमें हमें खाना और स्नेह मतलब घी है वो थोड़ा थोड़ा डालना है जब आपको भूख लग रही है। अगर हम पूरा घी का डब्बा डाल देते हैं तो भी वो बुझ जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं डालेंगे तो भी बुझ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं ना जो लोग, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग है या फिर 12 घंटे उपवास रखना है, 16 घंटे और रोज़ ही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जाके उनका अग्नि बुझ जाता है, मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है और उनका वेट कम नहीं होगा, या फिर जिस बीमारी के लिए वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगी। पहले पहले तो अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जब हम अग्नि को आहार नहीं देते हैं तो वो शरीर के दोषों का, जो बड़े हुए टॉक्सिन्स है, उनका पाचन करता है। बट इससे आगे भी हम उसको आहार नहीं देंगे तो वो शरीर के धातुओं का मतलब बॉडी एलिमेंट्स का पचन करना शुरू कर देता है, तो आपको कमज़ोरी, थकावट शुरू होने लगती है। तो हमें फास्टिंग करना है, बट हफ्ते में 1 या 2 बार। या फिर कोई भी आपको बीमारी है, भारीपन है, हाजमा नहीं हो रहा है, अजीर्ण है, पेट फूला फूला लग रहा है, तब आप 2 से 3 दिन फास्टिंग कीजिए और हल्का खाना खाइए और धीरे धीरे जैसी आपकी अग्नि बढ़ेगी थोड़े थोड़े टाइम पर उस अग्नि को खाना दीजिए। तो ये खाना आपको पोषण देगा, बल वर्ण उपचय, बल और वर्ण का उपचय करेगा, ताकत देगा, आपके शरीर को इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे हमें स्नेह का और आहार का प्रयोग करना है अपना अग्नि बढ़ाने के लिए। तो आपको कोई भी बीमारी है या फिर आपको वेट लॉस करना है, आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसी सारी कंडीशन में आप देखिए कि आप पेट भर के खाना नहीं खाएं, क्योंकि ये सर्व दोष प्रकोपक बोला गया है, सारे ही दोषों को बढ़ा देगा। या फिर बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है तो ये वात रोगों को बढ़ाएगा। तो सबका मात्रा का ध्यान रखिए और स्नेह का अक्ल लगा के, जैसे मैंने बोला, दिमाग लगा के इस्तेमाल कीजिए तो आप किसी भी बीमारी से जल्दी निजात पा सकते हो। कोई भी मेडिसिन का सेवन करना ये आयुर्वेद नहीं है, हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।